नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों ने हाथ की रेखाओं के बारे में कई बातें तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि हमारे हथेली की रेखाएं हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है। हमारे यहाँ ऐसे भी ज्योतिष हैं जो हाथ की रेखाओं को देखकर वर्तमान से लेकर और भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं। आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसको जान लेने के बाद आप किसी के भी हाथ की रेखाओं को देखकर उसकी जिंदगी में चल रहे समस्याओं और बाधाओं का पता लगा पाएंगे। जी हाँ दोस्त, तो बस आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हर एक रेखाओं का अपना एक महत्व होता है, तो लिए इन रेखाओं के महत्व के बारे में आज के इस वीडियो में जान ही लेते हैं। दोस्तों, हथेली में खींची हुई आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच ही एक रेखा आपकी हथेली में भी हो सकती है। कहते हैं यह रेखा जिनकी भी हथेली में होती है उसे करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिनकी हथेली में भाग्य रेखा नहीं भी होती है उन्हें भी यह रेखा अमीर बना देती है। हथेली में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र पर्वत उठे हुए हैं तो आपकी हथेली में राज्य लक्ष्मी योग बना है। आप अपनी किस्मत और मेहनत से खूब धन, घर और वाहन सुख प्राप्त करेंगे। आपकी हथेली में कहीं पर भी कछुए का चिन्ह बन रहा है तो आपकी हथेली में अचानक धनवान बनने का योग है। आपको अचानक ही किसी स्रोत से खूब धन लाभ मिल सकता है। आपकी हथेली में कहीं पर स्वास्तिक का चिन्ह बन रहा है तो आप बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़े सफल और कामयाब होते हैं। हथेली में बुध पर्वत और मस्तिष्क रेखा पर जिनके सफेद तिल होता है और भाग्य रेखा स्पष्ट, सीधी या पूरी तरह गायब हो तब करोड़पति योग बनता है। अपने नाम के अनुसार इस तरह की रेखा वाले व्यक्ति करोड़पति होते हैं। हथेली में कोई भी पर्वत उभरा हुआ हो और साथ उस पर्वत पर कोई रेखा साफ, स्पष्ट और बिना कटी हुई आ रही है तो यह रोज योग का सूचक है। ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता और परिश्रम से धनवान होते हैं। व्यक्ति के जीवन में भाग्य रेखा का अहम रोल होता है। अगर भाग्य रेखा टूटी और टेढ़ी मेढ़ी हो व्यक्ति को कार्यों में रुकावटें आती हैं। वहीं अगर भाग्य रेखा के आसपास चौकोर आकृति बन जाए तो देर से सफलता मिलती है। मंगल पर्वत पर चौकोर आकृति होने से साहस की कमी होने पर भी सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शनि पर्वत के आसपास बनने वाली चौकोर आकृति से व्यक्ति को आशा से ज्यादा से धन की प्राप्ति होती है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। जीवन रेखा पर चौकोर आकृति बनने पर उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। वहीं अगर जीवन रेखा टूटी फूटी हो और उस पर ये आकृति बन जाए तो जीवन में परेशानियां कम होती जाती है। हथेली की रेखाएं व्यक्ति के बारे में जितना बताते हैं उससे कहीं ज्यादा उनके गाल भी उनसे जुड़े राज खोल देते हैं। यही नहीं, गालों से उनका भाग्य भी जुड़ा होता है। जाने क्या कहती है अपने गाल की बनावट। जिनके गाल चौड़े और फैले होते हैं वह अपने कार्यक्षेत्र में कार्यकुशलता से लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि से व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होते हैं और यही इनकी सफलता का राज भी होता है। चिपटे गाल वाले बहुत ही मेहनती होते हैं। यह अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल हासिल करते हैं। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि जिनके गाल उभरे हुए और गुलाबीपन लिए होते हैं वह बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। इन्हें कम परिश्रम में ही बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं। इनका जीवन आमतौर पर सुखमय होता है। समुद्र शास्त्र की माने तो भरे और फूले गाल वाले व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग हमेशा आर्थिक रूप से संपन्न रहते हैं। हथेली में तर्जनी उंगली के नीचे के स्थान को गुरु पर्वत कहते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार यह स्थान व्यक्ति के जीवन में गुरु के प्रभाव को बताता है। गुरु धर्म, धन और व्यक्ति के चरित्र को भी दर्शाता है। गुरु पर्वत दबा हुआ होना व्यक्ति के जीवन में आर्थिक पक्ष की कमजोरी को दर्शाता है, लेकिन अधिक ऊंचा होना उससे भी बड़ी स्थिति को बताता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार गुरु पर्वत का अधिक ऊंचा होना बताता है कि व्यक्ति जरूरत से अधिक खाने पीने का शौकीन होगा, साथ ही नशीले पदार्थों का भी आदी होगा। इसके कारण पेट संबंधी रोग और अपच की शिकायत हो सकती है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के काम तो करता है
लेकिन जरूरत से अधिक दिखावा भी करता है। इस पर्वत पर क्रॉस के चिन्ह या जाली होने पर भी व्यक्ति बहुत अधिक खाने पीने वाला होता है। जिनके गुरु पर्वत पर जाली या क्रॉस का चिन्ह होता है, उन्हें भी धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा लंबी हो और कहीं से टूटी हुई व कटी हुई न हो, साथ ही भाग्य रेखा जीवन रेखा के साथ मिलकर एक अन्य रेखा बनाती हो, तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथों में करोड़पति बनने का योग होता है। जिन लोगों के हाथों में बुध से निकलने वाली रेखा चंद्र के पर्वत से मिलती हुई नजर आती है और जीवन रेखा भी चंद्र पर्वत पर आकर रुकती है, तो ऐसे लोगों की किस्मत अचानक चमकने वाली होती है। ऐसे लोगों को धन प्राप्ति के साथ सम्मान भी मिलता है। जिनकी भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच दूरी हो और वहीं चंद्र से निकली कोई पतली रेखा भाग्य रेखा में मिले। इसके अलावा चंद्र, भाग्य और मस्तिष्क रेखाएं त्रिकोण की तरह नजर आए, तो ऐसे लोगों को भी धन लाभ होने की संभावना रहती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा थोड़ी मोटी हो और शनि पर्वत तक जाए, साथ ही हथेली पर गुरु, सूर्य, शनि, बुध चारों पर्वत उभार वाले हो, तो ऐसे लोग अचानक करोड़पति बन जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अंगुलियां सीधी और पतली हो और भाग्य रेखा एक से ज्यादा हो, तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से करोड़पति बनते हैं। ऐसे लोग जीवन में सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के हाथों में जीवन रेखा के साथ साथ मंगल रेखा बहुत लंबी एवं आखिरी तक होती है, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। ऐसे लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। जिन लोगों के हाथों में भाग्य रेखा की कोई लाइन जीवन रेखा से निकलती हो और आपकी हथेली बहुत मुलायम एवं गुलाबी रंगत लिए हुए हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। इनके बहुत रुपए खर्च करने के बावजूद धन आता रहता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में त्रिशूल का निशान हो, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों पर भगवान शिव की खास कृपा रहती है। ये बहुत भाग्यवान होते हैं और इनके पास बहुत धन संपत्ति होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल चौथे, सूर्य पांचवें और गुरु 11वें भाव में हो, तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति मिलने के आसार होते हैं। ऐसे लोगों के पास जमीन जायदाद भी बहुत होता है। हस्तरेखा शास्त्र से जातक के भविष्य की गणना की जाती है। इससे यह भी पता चल जाता है कि जातक के जीवन में सुख या दुख लिखा है। ज्योतिषियों की माने तो कुछ लोगों की हथेली में अमीर बनने वाली रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं हर किसी की हथेली में नहीं होती हैं। वहीं करोड़पति लोगों की हथेली में कई खास रेखाएं और निशान या चिन्ह होते हैं। आइए जानते हैं। हस्तरेखा विशेषज्ञों की माने तो करोड़पति लोगों की हथेली में कई शुभ रेखाएं होती हैं। साथ ही कई शुभ निशान भी होते हैं। इनमें एक मछली का निशान है। अमीर लोगों की हथेली में केतु या चंद्र पर्वत पर मछली का निशान होता है। अगर आपकी हथेली में चंद्र पर्वत पर मछली का निशान है, तो आप अपने जीवन में जरूर धनवान बनेंगे। ऐसे लोग धार्मिक और दानवीर भी होते हैं। इसके लिए पूजा, जप, तप और दान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हस्तरेखा जानकारों का कहना है कि हथेली पर स्वास्तिक का निशान रहना भी शुभ होता है। ऐसे लोग अमीर होते हैं। इन्हें किस्मत का पूरा साथ मिलता है। अगर आपकी हथेली में भी स्वास्तिक का निशान है, तो आप जरूर धनवान बनेंगे। हालांकि स्वास्तिक का निशान गुरु या बुध पर्वत पर रहना चाहिए। जिन लोगों के गुरु या बुध पर्वत पर स्वास्तिक का निशान रहता है, वे लोग बहुत धनवान होते हैं। उन्हें पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये लोग दान करने में भी आगे रहते हैं। इसके लिए परमात्मा भी इन्हें ढेर सारा धन देते हैं। हथेली में खींची हुई आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच ही एक रेखा आपकी हथेली में भी हो सकती है। कहते हैं यह रेखा जिनकी भी हथेली में होती है, उसे करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिनकी हथेली में भाग्य रेखा नहीं भी होती है, उन्हें भी यह रेखा अमीर बना देती है। हथेली में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र पर्वत उठे हुए हैं, तो आपकी हथेली में राज्यलक्ष्मी योग बना है। आप अपनी किस्मत और मेहनत से खूब धन, घर और वाहन सुख प्राप्त करेंगे।
इसे कहते हैं करोड़पति योग। देखिए आपकी हथेली में है, क्या आपकी हथेली में कहीं पर भी कछुए का चिन्ह बन रहा है तो आपकी हथेली में अचानक धनवान बनने का योग है। आपको अचानक ही किसी स्रोत से खूब धन लाभ मिल सकता है। इसे कहते हैं करोड़पति योग। देखिए आपकी हथेली में है क्या। सामुद्रिक शास्त्र भी वैदिक ज्योतिष की तरह हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। सामुद्रिका शास्त्र में शरीर की बनावट या हाथों की रेखा को देखकर जीवन के निकट भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। यह विद्या बहुत गूढ़ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के संदर्भ में जब हस्तरेखा विश्लेषण की बात होती है तो उसमें हाथों की रेखाओं और हथेली में बने चिन्ह से व्यक्ति के भविष्य में झांक कर देखा जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है और उसका जीवन आगे कैसे बीतेगा। आइए आज हम आपको को हाथ की रेखाओं के बीच छिपे एक ऐसे निशान के बारे में बांटने जा रहे हैं। यदि यह आपकी हथेली में है तो समझ लीजिए आप अथाह धन के मालिक होंगे। आपके घर धन के भंडार हमेशा के लिए भरे रहेंगे। यहाँ होता है मनी ट्रायंगल। सामुद्रिका शास्त्र के अनुसार महिलाओं के उल्टे हाथ और पुरुषों के सीधे हाथ को देखा जाता है। आज हम आपको हथेली में बने एक ऐसे चिन्ह के बारे में बता रहे हैं जो यह बताने में सक्षम है कि जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। हस्तरेखा की बात करें तो भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य में यदि त्रिकोण बना है यानी ट्रायंगल बना है तो समझ लीजिए कि आपको जीवन भर धन की कमी नहीं रहेगी। ऐसे लोग निश्चित ही बड़े धन के मालिक बनते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को जोड़ते हुए यह ट्रायंगल बनना चाहिए। हथेली की इन लकीरों के बीच बनने वाले इस त्रिभुज को मनी ट्रायंगल कहा जाता है। जितना साफ मनी ट्रायंगल उतना ज्यादा बनाता है धनवान। सामुद्रिक शास्त्र में यह बताया गया है कि जितना स्पष्ट यह ट्रायंगल होगा उतना ही अधिक व्यक्ति अपने जीवन में धनवान होगा या निकट भविष्य में बनेगा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनी ट्रायंगल की आकृति जितनी बड़ी होगी उतना ही अधिक व्यक्ति अपने जीवन में धन अर्जित करेगा। एक मुख्य बात इस त्रिभुज की यह भी है कि जिसके भी हाथ में यह निशान बना होता है वह कभी भी निर्धन नहीं होता और पैसे संचित करने की क्षमता ऐसे लोगों की प्रबल होती है। सामुद्रिक